How friends, so guys, welcome to our YouTube channel West Middle Classes. So friends, in this video we will discuss about the kinematic and kinetics of vertebral column. So guys, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे काइनेटिक एंड काइनेमेटिक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि किस तरीके से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है कैसे इसकी बायोमैकेनिक्स होती है, इसमें क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, इसमें कौन कौन से मोशन होते हैं और किस किस मोशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की कि जो फंक्शन होता है उसमें हमारा काइनेमेटिक्स में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम कौन कौन से मूवमेंट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हम फ्लेक्शन की बात करेंगे, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो द मोशंस अपीयर टू अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर हाउएवर एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल मोशन सेगमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मोशन होता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, उसमें कोई भी मूवमेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो ये सारे के सारे मूवमेंट होते हैं ये अलग अलग इंडिविजुअल मोशन सेगमेंट होते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर कपलिंग के बारे में भी बताया गया है। कपलिंग इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंट एसोसिएशन ऑफ वन मोशन अबाउट एन एक्सिस विद अनदर मोशन अराउंड अ डिफरेंट एक्सिस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कपलिंग है हमारा, कि कोई भी एक मोशन एक ही एक्सिस में नहीं होता बल्कि वो दो अलग अलग एक्सिस में होता है। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अलग अलग एक्सिस में मोशन होते हैं एक साथ। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मोशन दैट एग्जिबिट कपल्ड बिहेवियर आर लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। मीन जब भी हम लेटरल फ्लेक्शन करेंगे उसके साथ साथ रोटेशन होगा, या फिर हम जब भी रोटेशन करेंगे उसके साथ साथ लेटरल फ्लेक्शन होगा ही होगा। द प्योर लेटरल फ्लेक्शन एंड प्योर रोटेशन डू नॉट अकर एनी रीजन ऑफ द स्पाइन। मीन्स जो भी हम यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं वो प्योरली नहीं हो सकता आपका। मीन्स जब आप रोटेशन करेंगे तो आपका फ्लेक्शन होगा ही होगा, या आप जब फ्लेक्शन करेंगे तो रोटेशन होगा। द अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द साइज ऑफ डिस्क। मीन्स जो एक मूवमेंट हो रहा है वो डिपेंड करता है डिस्क के साइज पर, कि जो हमारी साइज है, मीन्स जो हमारी डिस्क है उसका साइज क्या है। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट। और जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो डिपेंड करता है कि जो फैसेट है हमारा उसका ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंक्रीज द मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा। मीन्स जो दो हमारी यहाँ पर वर्टिब्रा होती हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ सिंपल इस तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा डायग्राम को। ये दो वर्टिब्रा हैं, इनके बीच में ये डिस्क है। तो अब डिस्क का साइज जो होता है वो अलग अलग वेरिएशन करता है। मीन्स सर्वाइकल में अलग साइज होता है वर्टिब्रल डिस्क का, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। और तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्क है उस पर डिपेंड करता है कि मूवमेंट कितना होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। हम बात करते हैं फ्लेक्शन की, कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें फ्लेक्शन के दौरान क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन वर्टिब्रल फ्लेक्शन द वर्टिब्रल बॉडी अबाउ द एंटीरियरली टिल्ट एंड द इंफीरियर फैसेट ऑफ दैट वर्टिब्रा स्लाइड अपवर्ड ऑन द वर्टिब्रल फैसेट बिलो। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो मूव करती है, आगे की तरफ टिल्ट करती है, आगे की तरफ टिल्ट करती है। यहाँ पर एक डायग्राम है, मैं पहले आपको डायग्राम में दिखा दूँ। देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर फ्लेक्शन दिया गया है। तो जब यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है तो फ्लेक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि ये जो आपका वर्टिब्रल बॉडी है, ये वाली वर्टिब्रल बॉडी आगे की तरफ टिल्ट कर रही है। जो फैसेट है, यहाँ पर फैसेट जॉइंट होता है बेसिकली, उस फैसेट जॉइंट पर आगे की तरफ स्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए, अब थ्योरी देखते हैं यहाँ पर। हाँ, इन्फीरियर फैसेट मीन्स जो दो अलग अलग वर्टिब्रा हैं, एक आपकी ऊपर वाली वर्टिब्रा है और एक नीचे वाली। तो जो आपकी ऊपर वाली वर्टिब्रा है ये नीचे वाली वर्टिब्रा पर स्लाइड करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्टिब्रल फैसेट होते हैं बेसिकली। तो अलग अलग वर्टिब्रल फैसेट एक नीचे वाली वर्टिब्रा पर स्लाइड करते हैं, कोजिंग वाइडनिंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। मीन जो हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो उसका साइज बढ़ जाएगा एंड सेपरेशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है उसका भी सेपरेशन होने लगता है। देखिए यहाँ पर फ्लेक्शन के दौरान यहाँ पर आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है बेसिकली। ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है
इसका स्पेस बढ़ने लगेगा, और ये जो आपके स्पाइनस प्रोसेस है ये वाला, इन दोनों के बीच में देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस कितना ज़्यादा है। तो फ्लेक्शन के दौरान क्या होता है, स्पेस बढ़ने लगता है, जबकि एक्सटेंशन में इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर आप स्पाइनस प्रोसेस देख लीजिए, सारे के सारे स्पाइनस प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। अमाउंट ऑफ टिल्ट इज डिपेंडेंट पार्शियली ऑन द साइज ऑफ द डिस्क। मीन जो यहाँ पर बेसिकली कितना टिल्ट होगा ये डिपेंड करता है डिस्क के साइज पर। टेंशन इन द सुप्रास्पाइनस एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट, कि जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट है, उसमें कितनी टेंशन है। रेजिस्ट द सेपरेशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस एंड दस लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द फ्लेक्शन। मीन्स यदि ये लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली यहाँ पर लिगामेंट का काम यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें, मीन्स लिमिट करें। ज़्यादा फ्लेक्शन होगा तो उससे इंजरी के चांसेस हैं बेसिकली। पैसिव टेंशन इन द जाइगोपोफाशियल जॉइंट कैप्सूल लिगामेंटम फ्लेवम। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, जितने भी स्ट्रक्चर आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के होंगे, जैसे कि मान लीजिए वर्टिब्रल है, वर्टिब्रा तो इसका पोस्टीरियर साइड ही है, तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर पोस्टीरियर वाले होते हैं ये सब के सब आपके टाइट होने लगते हैं बेसिकली। तो देखिए आपका जाइगोफिशियल जॉइंट में टेंशन आएगी, कैप्सूल में, लिगामेंटम फ्लेवम में, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में, पोस्टीरियर एनुलस में, एनुलस फाइब्रोसिस जो होता है हमारा, एंड द बैक एक्सटेंसर ऑल्सो इम्पोज द कंट्रोल ऑफ द एक्सेसिव फ्लेक्शन। मीन जो हमारे यहाँ पर बैक एक्सटेंसर्स होती हैं, जो बैक एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, उनमें भी आपका एक फोर्स जनरेट होता है जो कि कोशिश करती हैं कि ज़्यादा फ्लेक्शन ना हो, एक्सेसिव फ्लेक्शन ना हो। यहाँ पर बताया गया एक्सेसिव फ्लेक्शन ना हो। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो, बेसिकली बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। तो यहाँ पर फ्लेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका पोस्टीरियर जितने भी कंपार्टमेंट के लिगामेंट होते हैं, यहाँ पर इस साइड में जितने भी लिगामेंट वगैरह होंगे सब स्ट्रेच होने लगेंगे, खींचने लगेंगे, और जो आपका एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है कंप्रेस होने लगेगा। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है इसका साइज बढ़ने लगेगा, और जो आपका जो फैसेट जो यहाँ पर जाइगोफैशियल जॉइंट है उसमें जो फैसेट होता है उसमें स्लाइडिंग होने लगती है वर्टिब्रास की। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा डायग्राम दिखाया गया है, तो अभी इसको भी देखेंगे हम। तो जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको डायग्राम में समझाया कि जो आपका कंप्रेशन होने लगता है बेसिकली, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो वहाँ पर एंटीरियर पोर्शन जो होता है एनुलस फाइब्रोसिस का वो कंप्रेस हो जाता है। देखिए यहाँ पर वर्टिब्रा है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, ये वाला जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो इसमें देखिए जो इसका आगे का पोर्शन है ये कंप्रेस होने लगता है, और ये वाला रिलैक्स होने लगता है। तो फ्लेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो आपका ये इंटरवर्टिब्रल मीन्स जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ये कंप्रेस होने लगती है आपकी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर ये कंप्रेस होने लगी है इस तरीके से। तो एंटीरियरली कंप्रेशन होता है बेसिकली यहाँ पर। हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। तो सिंपल देखिए, इन एक्सटेंशन द पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड द ग्लाइडिंग ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रा ऑन द कंटाजियस इंफीरियर वर्टिब्रा। इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं पीछे की तरफ तो जो वर्टिब्रा होती है उसमें टिल्टिंग होने लगती है पोस्टीरियर डायरेक्शन में, जो टिल्टिंग होती है पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है। ग्लाइडिंग ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रा ऑन द कंटाजियस इंफीरियर वर्टिब्रा, जो सुपीरियर वर्टिब्रा होती है, जो ऊपर वाली वर्टिब्रा है वो इन्फीरियर वाली वर्टिब्रा के ऊपर स्लाइड करने लगती है, ग्लाइड करने लगती है, जिससे क्या होता है बेसिकली आपका नैरो हो जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड स्पाइनस प्रोसेस मूव क्लोज टुगेदर। इसमें क्या हो रहा है देखिए डायग्राम में, देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका डायग्राम ये एक्सटेंशन का डायग्राम है, देखिए बेसिकली ये वाला, यहाँ पर मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो स्पाइनस प्रोसेस आप देख रहे हो, ये स्पाइनस प्रोसेस ये पास पास आने लगे हैं, और जो आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो भी कम हो गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका फ्लेक्शन का डायग्राम है, तो इसमें इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का साइज देखिए, जबकि यहाँ पर देखिए इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का साइज बहुत ही कम हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, पोस्टीरियर टिल्टिंग होने लगती है, और जो पोस्टीरियर कंप्रेशन होने लगता है, जो डिस्क होती है पोस्टीरियर साइड से कंप्रेस होने लगती है। तो ये इस तरीके से आपका
तो और जितने भी पोस्टीरियर पोर्शन इज स्ट्रेच एंड रेजिस्ट, यहाँ पर हम स्लाइड देख रहे हैं ये वाली बेसिकली एक्सटेंशन। हाँ, द अमाउंट ऑफ मोशन अवेलेबल इन एक्सटेंशन इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द डिस्क। अब जो आपका एक्सटेंशन होगा बेसिकली, द अमाउंट ऑफ मोशन मीन्स जितना भी आपका मोशन हो रहा है, अवेलेबल मोशन है जो एक्सटेंशन के दौरान हम कर रहे हैं, लिमिटेड होता है साइज ऑफ डिस्क पर। मीन्स जो उसका डिस्क का साइज है उसके बेस पर डिपेंड करता है। इज लिमिटेड बाय बोनी कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। जब आपकी बेसिकली बोनी कॉन्टैक्ट होने लगता है, स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो बोनी कॉन्टैक्ट में जाने लगता है, एंड द पैसिव टेंशन इन द जाइगोपोफेशियल जॉइंट कैप्सूल। जो आपका जाइगोपोफेशियल जॉइंट कैप्सूल है उसमें अंदर पैसिव टेंशन आने लगती है क्योंकि वो आपका पीछे की तरफ होता है। एंटीरियर फाइबर ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस, एंटीरियर ट्रंक मसल एंड द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। इन सब में क्या होगा बेसिकली, ये सब के सब आपके स्ट्रैच होने लगेंगे। जो जाइगोफेशियल जॉइंट होता है, ये भी आपका कैप्सूल वगैरह, ये सब के सब स्ट्रैच होने लगेंगे एंटीरियरली, क्योंकि अब हम पीछे की तरफ बैंड कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में मैंने भी आपको बताया था। द ओनली लिगामेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये वाला आपका, इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। द ओनली लिगामेंट दैट लिमिट द एक्सटेंशन इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। यहाँ पर जो हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है ये लिमिट करता है जो हमारा वर्टिब्रा में आगे की तरफ होता है बेसिकली। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, यहाँ पर शो नहीं किया गया है, मैं बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इस तरीके से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है ये। तो जब हम पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है ये वाला, ये आपका स्ट्रेच होता है जो कि आपका एक्सटेंशन को रोकता है। अब हम बात करते हैं लेटरल फ्लेक्शन की। तो लेटरल फ्लेक्शन देखिए कैसे होगा बेसिकली, सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, इसमें दिखाया नहीं गया यहाँ साइड से। तो लेटरल फ्लेक्शन में क्या है कि हम बेसिकली साइड की तरफ टिल्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ आपका सिंपल, जैसे कि कोई बंदा है, जब ये साइड की तरफ टिल्ट करेगा इस तरीके से, है ना, तो इसको कहते हैं हम लेटरल फ्लेक्शन। इन लेटरल फ्लेक्शन द सुपीरियर वर्टिब्रा लेटरली टिल्ट हो जाएगी। देखिए लेटरल फ्लेक्शन है तो लेटरली टिल्ट हो जाएगी और रोटेट भी करेगी। ट्रांसलेट ओवर द एडजेसेंट वर्टिब्रा बिलो, जो उसके जस्ट नीचे वाली वर्टिब्रा है उसके ऊपर वो टिल्ट होती है बेसिकली। द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इज वाइडन, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है दूसरी साइड का, कॉन्ट्रालेटरल साइड का, मीन्स यदि कोई पर्सन है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए राइट साइड अगर बैंड कर रहा है तो इसका जो लेफ्ट साइड का फोरामेन है वो वाइड हो जाएगा, ठीक। और जो इप्सिलेटरल साइड है, सेम साइड का क्या होगा, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो नैरो हो जाएगा। द एनुलस फाइब्रोसिस इज कंप्रेस्ड ऑन द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व एंड स्ट्रेच ऑन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो क्या होता है, कंप्रेस होने लगता है, मीन्स इप्सिलेटरल साइड जिस साइड वो बैंड कर रहा है उस साइड से कंप्रेस हो जाएगा ऑन द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व एंड स्ट्रेच ऑन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। देखिए जो एनुलस फाइब्रोसिस है, जिस तरह का आपकी कॉन्केविटी बनेगी, जिस तरफ वो कंप्रेस होगा बेसिकली, जिस तरफ वो बैंड कर रहा है तो उस तरफ कॉन्केविटी बन जाएगी और उसी तरफ आपका कंप्रेशन होगा, और दूसरी तरफ आपका कॉन्वेक्सिटी बनती है तो दूसरी तरफ क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा बेसिकली। अब देखते हैं पैसिव टेंशन। जो पैसिव टेंशन होती है एनुलस फाइब्रोसिस में देखिए आप किस किस स्ट्रक्चर में आपकी पैसिव टेंशन होगी बेसिकली, एनुलस फाइब्रोसिस में होगी आपका, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है एक उसमें होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक होता है उसमें होगी, मसल ऑन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व लिमिट द लेटरल फ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक की मसल हैं जो कॉन्वेक्सिटी के साइड की हैं वो पैसिवली स्ट्रेच होती हैं बेसिकली, और कर्व जो है हमारा, जो हम लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उसको लिमिट करती हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। देखिए यहाँ पर लेटरल टिल्ट दिखाया गया है बेसिकली, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो लेटरल टिल्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से, तो जिस साइड वो टिल्ट हो रहा है उस तरफ क्या बन जाती है, कॉनकेविटी, और अपोजिट साइड क्या बन जाती है, कॉन्वेक्सिटी। तो कॉनकेविटी साइड वाले जो लिगामेंट वगैरह होते हैं कंप्रेस होते हैं और जो दूसरी साइड वाले होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए रोटेशन इज अवेलेबल इन ईच स्पाइनल रीजन। रोटेशन जो होता है हमारा अवेलेबल होता है हर स्पाइनल रीजन के अंदर ड्यू टू ड्रेस्टिकल
डिफरेंट शेप, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है काफ़ी ज़्यादा। ऑफ जाइगोपोफिशियल जो जॉइंट होता है उसकी शेप अलग अलग होती है, इसलिए रोटेशन हर सेगमेंट में अवेलेबल होता है। द काइनेटिक्स वरी ग्रेटली बाय रीजन, लेकिन जो काइनेमेटिक्स होती है इसकी वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है। मीन्स कहीं पर रोटेशन ज़्यादा होगा, कहीं पर रोटेशन कम होगा। तो इस तरीके से हमारा काइनेमेटिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे काइनेटिक की। मीन्स जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें किस किस तरीके के फोर्सेस लगते हैं और कैसे वहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया आपका एक्सियल कंप्रेशन, बेंडिंग, टॉर्जन, शेयर फोर्स। तो इन चारों फोर्स को हम अच्छे से समझेंगे वर्टिब्रा के अंदर कि किस तरीके से फोर्सेस लगते हैं। तो जो फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लगते हैं, द वर्टिब्रल कॉलम इज सब्जेक्टेड टू नॉट ओनली ड्यूरिंग नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो एट रेस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वर्टिब्रा होती है उसमें सिर्फ आपका मूवमेंट के दौरान फोर्स नहीं लगता, बल्कि आपका रेस्ट के दौरान भी फोर्स उसमें लगता है। द कॉलम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट दीज लोड वरीज अमंग स्पाइनल रीजन एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉलम होती है, बेसिकली जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि रेजिस्ट करे फोर्स को। तो जो उसका लोड होता है वो वरीज अमंग द स्पाइनल रीजन एंड द डिपेंडेंट ऑन द टाइप एंड ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ लोडिंग। और जो स्पाइनल रीजन होते हैं अलग अलग जगह पर जो रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है टाइप पर कि किस तरीके का फोर्स लग रहा है, ड्यूरेशन क्या है, और रेट ऑफ लोडिंग कि कितना लोड पड़ रहा है बेसिकली। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्पाइनल कॉलम होती है वो रेजिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं एक्सियल कंप्रेशन की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन क्या है? देखिए सबसे पहले आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे कि जब फोर्स हमारा ऊपर से लगे, पहले आप डायग्राम देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। तो इसको कहेंगे हम एक्सियल कंप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लग रहा है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई पर्सन है वो सीधा खड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर से, अगर इसके ऊपर से कोई फोर्स लगे तो इसकी स्पाइन पर जो कंप्रेशन होगा वो एक्सियल कंप्रेशन होगा बेसिकली। तो एक्सियल कंप्रेशन देखिए इसको अब थियोरेटिकल हम देखते हैं। एक्सियल कंप्रेशन फोर्सेज एक्टिंग थ्रू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्पाइन एट द राइट एंगल। जो स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस होती है, जैसे कि वर्टिब्रा है, तो इस पर राइट एंगल पर फोर्स लग रहा है बेसिकली डिस्क के ऊपर। अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी का फोर्स हो गया आपका, और एक आपका जो ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स होता है, वो दोनों के दोनों फोर्स बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहे हैं, तो जिससे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। प्रोड्यूस बाय द, और कुछ लिगामेंट होते हैं और कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जिससे कि आपका कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है। द डिस्क एंड द वर्टिब्रल बॉडी रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स। अब जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क होती है बेसिकली, जो हमारी डिस्क होती है, देखिए यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझिए। ये आपकी वर्टिब्रा, इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है। तो इस डिस्क का काम होता है कि ये फोर्स को रेजिस्ट करे, एक तरीके से शॉकर की तरह काम करती है वाली डिस्क। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि किस तरीके से एक्सियल कंप्रेशन होता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है सारे के सारे डायग्राम। मीन्स जो एरोज हैं यहाँ पर शो कर रहे हैं कि कौन सा एरो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कैसे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखिए कंप्रेसिव फोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं बेसिकली, इनको अच्छे से देखना है। द कंप्रेसिव लोड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सुपीरियर एंड प्लेट टू द इंफीरियर एंड प्लेट थ्रू द ट्रैबिकुलर बोन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड द कॉर्टिकल सेल। अब यहाँ पर आपको ना इसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए वर्टिब्रल बॉडी का। तो उस वर्टिब्रल बॉडी में सबसे ऊपर की तरफ आपकी एक, जैसे मैं वर्टिब्रल बॉडी बनाई मैंने, इसमें सबसे ऊपर की तरफ मीन जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यहाँ पर एंड प्लेट होती है ऐसे करके। तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या हो रहा है कि इन एंड प्लेट के ऊपर फोर्स आता है, पहले इन एंड प्लेट के ऊपर फोर्स आएगा। अब देखिए ये जो फोर्स है किस तरीके से कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द पोस्चर एंड द रीजन ऑफ द स्पाइन, द जाइगोफिशियल जॉइंट कैरी फ्रॉम 0% to 30% ऑफ द कंप्रेशन लोड। तो कई बार क्या होता है 0% कंप्रेशन लोड भी पड़ता है, 33% कंप्रेशन लोड भी आपका पड़ सकता है।
अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस पल्पोसस, जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है उसका क्या रोल है। द न्यूक्लियस पल्पोसस एक्ट एज अ बॉल ऑफ फ्लूइड। जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो एक फ्लूइड की बॉल हो, दैट कैन बी डिफॉर्म्ड बाय कंप्रेशन फोर्स, जो कि कंप्रेशन फोर्स पड़ने की वजह से कई बार डिफॉर्म हो जाती है। द प्रेशर क्रिएटेड इन द न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि सेंटर का पार्ट होता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, एक्चुअली इज द ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द अप्लाइड लोड। कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाता है, जितना लोड पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा फोर्स इसके अंदर जनरेट हो जाता है। अंडर सस्टेन्ड कंप्रेसिव लोडिंग सच एज दैट इन incurred in the upright posture, हम अपराइट पोस्चर में खड़े हैं, द राइज इन द स्वेलिंग प्रेशर, जो एक स्वेलिंग प्रेशर बढ़ने लगता है, कॉजिंग द फ्लूइड टू बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस पल्पोसस एंड द एनुलस फाइब्रोसस, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द डिस्क। जब हम बहुत ही देर तक एक स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क होती है इसके ऊपर फोर्स पड़ता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो क्या होता है कि जो इसका जो फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकलने लगता है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस में साइड में ऐसे करके निकलने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसकी हाइट छोटी हो जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है डिस्क का उसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं। और कंप्रेशन फोर्स जो है हमारा इस तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पर डायग्राम से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। द एक्सप्रेस्ड फ्लूइड इज एब्जॉर्ब्ड, अब जो फ्लूइड अभी मैंने बताया था ना कि जो डिस्क है हमारी इसमें से फ्लूइड ऐसे 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 बाहर निकल रहा है। अब बाद में क्या होता है कि जो एक्सप्रेस्ड फ्लूइड था ये आपका ये एब्जॉर्ब होने लगता है ना। माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं आपके कार्टिलेजेनियस एंड प्लेट में, जो हमारी डिस्क होती है बेसिकली डिस्क के यहाँ पर एंड प्लेट होती है, तो इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये एब्जॉर्ब होने लगता है। व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द डिस्क आर डिक्रीज, और जब ये कंप्रेसिव फोर्स हट जाएगा, अब ये ऊपर से इसके ऊपर अभी कंप्रेशन फोर्स लग रहा था इस तरीके से, अब ये कंप्रेसिव फोर्स हट गया तो क्या होगा कि जो फ्लूइड बाहर गया था वो डिस्क के अंदर आने लगेगा, वो फ्लूइड वापस से डिस्क के अंदर आने लगता है। तो फिर से क्या होता है, डिस्क की जो हाइट होती है वो फिर से बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो देखिए बेंडिंग में क्या होता है बेसिकली, बेंडिंग कॉजेज बोथ कंप्रेशन। बेंडिंग में क्या हो रहा है, मीन्स जो आपकी वर्टिब्रा है वो साइड फ्लैक्स हो रही है एक तरीके से। देखिए साइड फ्लैक्स से मतलब कि आगे की तरफ आप बेंड कर रहे हो, फॉरवर्ड। साइड फ्लैक्स नहीं कहेंगे हम इसको, फॉरवर्ड बेंडिंग कह सकते हो आप या फिर बैकवर्ड बेंडिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा आप किस तरीके से फोर्स जनरेट होगा। बेंडिंग कॉजेज बोथ कंप्रेशन, जब हम बेंडिंग करते हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन भी होता है, एंड टेंशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन, जो हमारे स्पाइन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें टेंशन भी होता है। इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन, जब हम आगे की तरफ फ्लैक्स कर रहे होते हैं द एंटीरियर स्ट्रक्चर, जो हमारे आगे वाले स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द डिस्क हो गया, एंटीरियर लिगामेंट हो गया, मसल हो गया, आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेस, तो ये सब के सब क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। और जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे टेंशन में चले जाते हैं, मीन्स ये इनके ऊपर खिंचाव आने लगता है। द पोस्टीरियर लिगामेंट हेल्प टू लिमिट एक्सट्रीम ऑफ मोशन एंड हैंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन फ्लेक्शन। ये जो पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि ज़्यादा फॉरवर्ड फ्लेक्शन ना हो उसको लिमिट करते हैं और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्शन के दौरान। इन लैटरल बेंडिंग, जब हम लैटरली बेंड करते हैं, द इप्सिलैटरल साइड ऑफ द डिस्क इज कंप्रेस्ड, जो इप्सिलैटरल साइड होती है डिस्क की वो कंप्रेस होने लगती है। दैट इज इन राइट लैटरल बेंडिंग, जैसे कि राइट लैटरल बेंडिंग के दौरान होता है। द राइट साइड ऑफ द डिस्क इज कंप्रेस्ड, जो राइट साइड होती है बेसिकली डिस्क की वो कंप्रेस होने लगती है। वेयर एज आउटर फाइबर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्क आर स्ट्रेच, जो आउटर फाइबर होते हैं लेफ्ट साइड के वो स्ट्रेच होने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली आपका, द कॉन्ट्रालैटरल फाइबर ऑफ द आउटर एनुलस फाइब्रोसस एंड द कॉन्ट्रालैटरल इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट हेल्प टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द लैटरल बेंडिंग बाय द रेजिस्टिंग एक्सट्रीम ऑफ मोशन। जो आपके कॉन्ट्रालैटरल फाइबर है आउटर एनुलस फाइब्रोसस, मीन्स अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर पीछे वाले फाइबर की बात हो रही है, और यदि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आगे वाले फाइबर की बात हो रही है, मीन्स कॉन्ट्रालैटरल अपोजिट साइड वाला बेसिकली। तो ये सारे के सारे लिगामेंट जो होते हैं एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लेटरल बेंडिंग के दौरान। ये आपके लेटरल बेंडिंग में अपोजिट साइड वाला मान लीजिए, आगे की तरफ हम झुक रहे हैं तो पीछे वाला मान लीजिए, तो हमेशा अपोजिट वाला आपका एक पैसिव टेंशन देता है, जिससे क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है स्पाइन को। अब देखिए टोर्जन क्या होता है बेसिकली, टोर्जन फोर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सियल रोटेशन,
जब हम एक्सियल रोटेशन करते हैं, इसका डायग्राम देखिए, हाँ इसका डायग्राम ऊपर ही था। जब हम सिंपल इस तरीके से समझिए कि कोई बंदा खड़ा हुआ है ना, और ये क्या कर रहा है कि ये जैसे कि अपनी गर्दन घुमा रहा है दूसरी तरफ देखने के लिए, जैसे यस और नो के लिए गर्दन घुमाते हैं ना, इस तरीके से गर्दन घुमा रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए आप। तो टॉर्जनल फोर्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सियल रोटेशन। जब हम एक्सियल रोटेशन करते हैं, दैट अकर्स एज द पार्ट ऑफ द कपल्ड मोशन, इसमें कपल्ड मोशन होगा बेसिकली। तो एनुलस फाइब्रोसिस में बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर इन द लंबर रीजन। तो यहाँ पर जो लंबर रीजन होता है उसमें एनुलस फाइब्रोसिस जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रिस्क ऑफ, अब देखिए इसमें क्या रिस्क है, द रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ द डिस्क फाइबर इज इंक्रीज्ड व्हेन टॉर्जन। जब हम टॉर्जन का फोर्स होता है बेसिकली, जब टॉर्जनल अप्लाई होता है तो उसमें डिस्क के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो एक्सियल कंप्रेशन होता है बेसिकली, हैवी एक्सियल कंप्रेशन हो रहा है, एक तो ऊपर से कंप्रेशन लग रहा है और तुरंत उसमें बेंडिंग भी कंबाइन हो जाए। मीन्स जो जैसे कि मान लीजिए डिस्क है, तो इसमें एक तो फोर्स इधर से भी लग रहा है और उसके साथ साथ ये बेंडिंग भी हो जाए, तो दो फोर्स लगते हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डिस्क के रप्चर होने के। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स के। तो शेयर फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। शेयर फोर्स एक्ट ऑन द मिड प्लेन ऑफ द डिस्क, जो डिस्क का मिड प्लेन होता है वहाँ पर काम करता है। एंड टेंड टू कोज ईच वर्टिब्रा टू अंडरगो ट्रांसलेशन। जो दोनों की दोनों जो हमारी वर्टिब्रा होती है ट्रांसलेशन में जाती है, उसमें मूवमेंट होता है एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, और आपका साइड में हो सकता है और इन्फीरियर वर्टिब्रा में, इन्फीरियर वर्टिब्रा के रिलेशन में। तो एंटीरियरली हो सकता है, पोस्टीरियरली हो सकता है, साइड में हो सकता है, तीन तरीके के मोशन हो सकते हैं। इन लंबर स्पाइन द जाइगोफिशियल जॉइंट रेजिस्ट सम ऑफ द शेयर फोर्स। तो जाइगोफिशियल जॉइंट होता है रेजिस्ट करता है कुछ शेयर फोर्स को, एंड द डिस्क रेजिस्ट द रिमाइंडर, जो भी फोर्स आपका बच जाता है उसको हमारी डिस्क रेजिस्ट कर देती है। व्हेन द लोड इज सस्टेन्ड द डिस्क एग्जिबिट क्रीप। क्रीप क्या होता है, एक प्रकार की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो व्हेन द लोड इज सस्टेन्ड, जब आप ज़्यादा देर तक डिस्क को दबाए रखोगे तो वो क्रीप में चली जाती है, मीन्स जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो लॉस होने लगती है बेसिकली। एंड द जाइगोफिशियल जॉइंट में हाउ टू रेजिस्ट ऑल द शेयर फोर्स। तब हमारा जाइगोफिशियल जॉइंट पर फोर्स आता है और वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है बेसिकली। सो इस तरीके से गाइज हमारा कंप्लीट हुआ काइनेटिक एंड काइनामेटिक्स। सो गाइज यहाँ पर हमारी बायोमैकेनिक्स की काफ़ी वीडियोस अपलोड होना फिर से स्टार्ट हो रही हैं। सो यदि आप बायोमैकेनिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। वहाँ पर हम आपको पर्सनल कनेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस तो अपलोड होती ही रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।